ये जो आप देख रहे हैं, ये उस समय हाथी खाना हुआ करता था। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जो आप महल देख रहे हैं, ये मोती महल है। ये महल मध्य प्रदेश के मंडला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर में स्थित है। दोस्तों, इस महल का निर्माण यहाँ के गोंड राजा हृदय शाह ने करवाया था। दोस्तों, रामनगर में हमेशा से ही गोंड राजाओं का राज था। माना जाता है कि पहले गोंड राजाओं की राजधानी जबलपुर का गढ़ा और नरसिंहपुर जिले का चौरागढ़ हुआ करती थी। दोस्तों, ये नर्मदा नदी है जो महल के बिल्कुल सामने से बहती है। राजा हृदय शाह के शासनकाल के समय ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये किले का फ्रंट हुआ करता था, जो कि भारत सरकार के अधीन आते ही इसे बंद करवा दिया गया। फिलहाल इस महल में एंट्री इस गेट से होती है। दोस्तों, महल के अंदर जाने के लिए 20 रुपये की टिकट लगती है, जो यहाँ के किसी भी एक महल से लेना अनिवार्य है। दोस्तों, ये है रामनगर में स्थित मोती महल। ये महल 7 मंजिला है, जिसमें 106 कमरे और 45 सीढ़ियाँ हैं। इस महल के बीचों बीच ये जलकुंड बना हुआ है, जो इस महल की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। दोस्तों, बात करें इस जगह के इतिहास के बारे में, तो कुछ कथाओं के अनुसार गोंड राजाओं की राजधानी जबलपुर का गढ़ा और नरसिंहपुर जिले का चौरागढ़ हुआ करती थी। लेकिन सन 1651 में पहाड़ सिंह बुंदेला ने चौरागढ़ पर हमला कर अपने अधिकार में ले लिया। उस समय वहां पर गोंड राजा हृदय शाह का शासन था। इस स्थिति में राजा हृदय शाह ने मंडला से दूर घने जंगलों में नर्मदा नदी किनारे रामनगर को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, ये जो आप कमरे देख रहे हैं, इस तरह के इस महल में लगभग 106 कमरे हैं और 7 मंजिला इस महल में लगभग 45 सीढ़ियाँ भी हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इस मोती महल से मंडला और जबलपुर के मदन महल तक सुरंगें बनी हुई थी, और वो सुरंगें इतनी बड़ी थी कि उनमें घोड़े चला करते थे। उन सुरंगों से मंडला की दूरी यहाँ से मात्र 9 किलोमीटर और जबलपुर के मदन महल की दूरी मात्र 68 किलोमीटर की थी। अपने शासनकाल के दौरान राजा हृदय शाह ने रामनगर में कई महल और मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें से अधिकांश आज भी सुरक्षित हैं। उनके निर्माण कार्यों में से मोती महल, बेगम महल, राय भगत की कोठी और विष्णु मंदिर मुख्य है। दोस्तों, ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ इस महल के निचली मंजिल की ओर जाती है, जिसे हम तहखाना भी कह सकते हैं। लेकिन भारत सरकार के अधीन आते ही इस महल की कुछ मंजिलों को सरकार ने बंद करवा दिया है। दोस्तों, बात करें इस किले के निर्माण के बारे में, तो इस किले के निर्माण को लेकर 2 तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें से पहली तो ये है कि इस पूरे महल के निर्माण कार्य में केवल 2.5 दिन का समय लगा था। माना जाता है कि राजा हृदय शाह तंत्र विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और उन्हीं की तंत्र विद्या की सहायता से इस जगह पर पत्थर बुलाए गए थे। कुछ कथाओं के अनुसार पत्थर उड़कर आए थे, और कुछ का मानना यह है कि पत्थरों को लुढ़काते हुए लाया गया था। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े महल का निर्माण वो भी केवल 2.5 दिन में करवाना, इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुरातत्व विभाग के अनुसार इतना बड़ा किला 2.5 दिन में नहीं बन सकता। उनके अनुसार 1651 में इसकी नींव रखी गई थी और 1668 में ये बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर गोंड राजाओं का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है।
इन्होंने मध्य प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया और सदियों तक उन्हें बनाए एवं बचाए रखा था। राजा हृदय शाह के बारे में कुछ बातें तो ये भी कही जाती है कि उन्हें संगीत का भी ज्ञान था। उन्होंने काफ़ी छोटी उम्र से ही मुग़ल दरबार में संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। संगीत की शिक्षा प्राप्त करते करते उन्हें वहीं पर मुग़ल राजकुमारी चिमनी से प्रेम हो गया था और वो राजकुमारी चिमनी को यहाँ ले आए और उनके लिए बेगम महल का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, ये किला सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी मजबूत है। इस महल की सीढ़ियों को भी कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि उनसे चढ़ना और उतरना दोनों ही काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों, ये जो आप साइड से गलियारे देख रहे हैं, इन्हें बनाने के दो मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं। पहला तो ये है कि सेफ्टी पर्पस से हमलावर को गुमराह करने के लिए, और दूसरा ये कि बारिश और धूप की वजह से खुद को बचाने के लिए। दोस्तों, ये सीढ़ियाँ इस महल के सबसे ऊपरी मंजिल तक जाती है। इस जगह से पूरे महल की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता था। इस तरह की गुंबज नुमा आकृति इस महल के चारों तरफ बनी हुई है। इस जगह से पहरेदार इस महल के चारों तरफ नज़र रखा करते थे। दोस्तों, इस जगह से इस पूरे मोती महल का कुछ इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, इस महल से लगा हुआ ही घोड़ों का अस्तबल भी था। घोड़ों के अस्तबल के आकार को देखकर इतना अनुमान तो बड़ी ही आसानी से लगाया जा सकता है कि यहाँ का गोंड राजवंश कितना शक्तिशाली रहा होगा। दोस्तों, ये है वो अस्तबल। इस जगह पर घोड़ों को लाने ले जाने के लिए एक सेपरेट रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब उसे बंद करवा दिया गया है। दोस्तों, इस अस्तबल को देखकर आप भी अनुमान लगाइए कि यहाँ का इतिहास कैसा रहा होगा। ये था मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित रामनगर के मोती महल का प्राचीन इतिहास। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।